दिल्ली के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास कार में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है। 15 अन्य लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे की क्या पूरी कहानी है हम आपको बता देते हैं। दरअसल आज आपको सुबह में ही एक खबर मिली थी कि एक बड़े डॉक्टर के घर 300 किलो आरडीएक्स मिला है। अभी इस खबर पे चर्चा चली रही थी, तब तक शाम को बम विस्फोट हो गया और इसमें पुलिस ने बम विस्फोट होने की पुष्टि कर दी है। इस कहानी का पूरा सच क्या है उसी जानने के लिए हम जब बैठे हुए थे तो एक पूरी कहानी जो सामने निकल के आई है वो कहानी कुछ यूं है कि आज शाम को दिल्ली के लाल किला इलाके में एक इको वैन में जोरदार धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि आसपास करीब 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोग मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। इस घटना में अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर आई है, 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी शाम को 6:55 पर अपने सूचना के मुताबिक धमाके की सूचना के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी शाम को 6:55 पर सूचना के बाद पहुंचती है। उसने तुरंत आग पर काबू पाया। उसके बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और इसकी जांच कर दी है। मौके पर अमित शाह भी घायलों का हाल चाल लेने पहुंच गए हैं। लेकिन इस सबके बड़ी बात यह है कि क्या जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने 2 दिनों पहले बांग्लादेश में धमकी दी थी कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, क्या कहीं उसकी योजना का कहीं ये हिस्सा तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये एक ट्रेलर हो, इसके बाद से उसकी सूचना और हो। हालांकि पूरे देश में इस घटना के बाद से हाई अलर्ट है। इसके बाद से ही यूपी, बिहार, मुंबई जैसे तमाम जो संवेदनशील जगह है वहां पर हाई अलर्ट जारी रखा गया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा चीजें की जाती हैं, इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आतंकियों ने दिल्ली के अति व्यस्त चौराहे को ही क्यों चुना? लाल किला जो हमारे देश की शान है, वहां पर ही उन्होंने क्यों चुना? हो सकता है कि उनके मंसूबे कुछ और हो, देश में अशांति फैलाना हो, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है। ऐसे में इस तरह की चीजों को करके वो देश में अशांति का माहौल स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, एनआईए की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं और उन्होंने तुरंत ही इस मामले पर स्पष्ट जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद से कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इन आतंकियों के पास तक चीजें पहुंचती कैसे हैं? हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिस तरह से विस्फोट हुआ है और विस्फोट की पुष्टि हुई है, इसमें किसी आतंकी हमले के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले जैसे हिस्से पर आतंकियों के द्वारा इस तरह के बम विस्फोट करना देश को अस्थिर करने जैसा माहौल बनाया जैसे है। ऐसे में आप सभी से निवेदन भी है कि आप किसी भी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें, ऑथेंटिक सूचनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में खार खाए बैठे हुए, जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से उनको नेस्तनाबूद किया गया, तो उनके द्वारा अब उसकी चीजें करने की बात सामने आ रही है। लेकिन हमारी देश की सेना भी हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठी है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। कुछ कायराना हरकत हुई है, लेकिन इसका जवाब भी जल्द ही इन संगठनों को मिलने वाला है। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।